स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका जो है छत्तीसगढ़ नई पटवारी भर्ती व सहायक ग्रेड 3 ऑपरेटर भर्ती के बारे में एक विज्ञापन जारी किया है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको के पास पूछा जाएगा इस प्रकार फॉर्म आना सही है या फिर गलत है। चलिए वीडियो से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भर्ती के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक, कार्यालय कलेक्टर, ठीक ना, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़, मतलब जिला नारायणपुर की तरफ से आपका जो है विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आपको नारायणपुर की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि www.narayanpur.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें दो प्रकार पद निकले हुए हैं आपका, जिसमें आपका है सहायक ग्रेड 3 व पटवारी। ठीक ना, सहायक ग्रेड 3 व पटवारी के पद निकले हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 21 जून 2023 तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक ना, या कार्यालय में उपस्थित होकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका आवेदन प्रक्रिया यहाँ आपको पता चल गया होगा। इसमें आवेदन आपको ऑफलाइन करना है स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से, या फिर स्वयं कार्यालय में जाकर, ठीक ना, जिला कार्यालय में। और साथ में आपका जो है इसका अंतिम तिथि जो आपका है 21 जून, ठीक ना, 21 जून 2023 से पहले आपको कर देना है। दो प्रकार की भर्ती निकली हुई है। इसमें बात करें आपका कितने पद हैं, तो देखिए सहायक ग्रेड 3 के टोटल 1 पद निकला हुआ है सहायक ग्रेड 3 का, और पटवारी भर्ती का जो है 6 पद निकला हुआ है। यहाँ वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत ऑपरेटर का और लेवल 6 के तरफ पटवारी का दिया जाएगा, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज पद दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आगे बोला गया है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद बोला है कि सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता है उसमें आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का। साथ में आपको जो है हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए, जो कि 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। और मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी मुद्रा लेखन में आपको जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। साथ में इसकी कौशल परीक्षा भी आपकी जो है ली जाएगी। अब पटवारी भर्ती की बात करें तो आपका पटवारी भर्ती के लिए बोला गया है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपका जो है शासकीय या अर्ध शासकीय या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर रहता होना चाहिए, मतलब आपको जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ में यहाँ बोला है कि मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग का भी 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से स्पीड होना चाहिए टाइपिंग। लेकिन टाइपिंग को यहाँ बताया नहीं गया है कि हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, तो शायद इसमें किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। और यहाँ प्रोग्रामिंग का दिया हुआ है, तो प्रोग्रामिंग का भी आप अलग से पता कर लीजिएगा कि 1 वर्ष का प्रमाण पत्र अलग से होता है या वही काम करता है। ठीक, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आपका जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा जो 1 वर्ष का होता है वही काम करता है या फिर अलग से सर्टिफिकेट लगता है, या फिर मेरे को पता चल गया तो मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर वीडियो के माध्यम से ज़्यादा आवश्यक होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है छूट, ठीक ना, कि अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थान निवासी जो है, ठीक ना, अनुसूचित जाति बोला जाए तो, और जनजाति जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयन होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। ठीक ना, मतलब 1 वर्ष बाद भी आप कंप्यूटर प्रमाण पत्र दे सकते हैं यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं। साथ में यहाँ बोला गया है पदों की संख्या परिवर्तनीय। बाकी स्थानीय निवासी के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के आप किसी भी जिले से निवास करते हैं, आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भरने के लिए योग्य है। ठीक, इसमें यह नहीं है कि आपका उसी जिले के केवल फॉर्म भर सकते हैं, केवल एक जिले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। परिवीक्षा अवधि यहाँ बताया गया है, इसमें आपको 3 साल के अंतर्गत आपको जो है वेतन दिया जाता है। आप सभी पता होगा जो भी छत्तीसगढ़ का वैकेंसी होता है, प्रथम वर्ष आपको वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष आपका जो है 90% दिया जाएगा। इसमें आवश्यक दस्तावेज आपका जो है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंक सूची, ठीक ना, जाति निवास प्रमाण पत्र और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, इन सभी को आपको जो है छाया प्रति इन सभी का आपको जो है आपका स्व प्रमाणित, मतलब सेल्फ आप नीचे साइन करके फोटोकॉपी में आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें अपलोड जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से देना होगा, या फिर कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें जो है आयु की गणना आपकी जो है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपको 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, 18 से 35 वर्ष 1 जनवरी 2023। इसमें आप ST SC से बिलोंग करते हैं, OBC से, तो आपको आयु में छूट दी जाएगी और छूट आपकी लागू रहेगी। अब इसके बारे में बाकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं डिटेल से। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मैं आपको बता रहा हूं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है चयन प्रक्रिया है
सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको जो है 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित मतलब बुलाया जाएगा, ठीक। मतलब 12वीं के आपके मेरिट के आधार पर जैसे एक पद है तो आपका 1 गुना 10 करेंगे, मतलब 10 अभ्यर्थियों को जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस टाइप से नहीं लेना चाहिए, इनको एग्जाम जरूर लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से किया गया है तो इसका विरोध कर सकते हैं, तो आपका जो है हो सकता है चेंज कर दिया जाए। इसमें जो है आपका जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा मेरिट के आधार पर। साथ में कौशल परीक्षा 75 अंक की होगी, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित ये बोला गया है कि MS वर्ड के 25, MS एक्सेल के 25 और MS पावर पॉइंट के 25 जो है अंक होंगे। उसके बाद आपका जो है हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में ली जाएगी आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से, ठीक। उसके बाद हम पटवारी के चयन प्रक्रिया परीक्षा पद्धति की बात करें तो इसमें भी 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक। मतलब इसमें आपका 6 पद है तो 6 दहम 60 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका जो है उन्हीं 60 अभ्यर्थियों का जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपका 100 अंकों का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसका सिलेबस आपका जो होगा भारत एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम चयन आपका जो है परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। साथ में मूल्यांकन पद्धति आपका माइनस मार्किंग रहेगा 1/4। इसमें चयन प्रक्रिया यही बताया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ये देखिए जो है ये है सहायक ग्रेड 3 व पटवारी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप को आपको जो है निकलवा कर इसके लिए फॉर्म भरना होगा, ठीक। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपको दी है। बाकी अब आगे हम बात करते हैं कि इस प्रकार से फॉर्म निकलना सही है या फिर गलत है, या फिर फॉर्म भरना इस प्रकार से मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म निकालना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सही है या नहीं। तो इसको मैं आपके ऊपर एक प्रश्न छोड़ता हूं, आप सब कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार से निकालना सही है या नहीं, ठीक। उसके बाद आपके कमेंट के हिसाब से अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए मैं, या फिर इसमें मेरे हिसाब से इस प्रकार से फॉर्म निकलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिला वाइज फॉर्म निकलने में आपका आप सभी को पता होगा करप्शन भी होता है, ठीक ना, करप्शन भी चलता है। साथ में आपका जो है क्योंकि नज़दीकी में पहचान होता है तो इसको व्यापम के द्वारा लेना चाहिए या PSC के द्वारा, उसमें उतना मतलब इतना घोटाला नहीं होगा आपका, ठीक ना, भले। और साथ में यदि अलग से भी मैं बोलूँ तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया भी गलत है इसका। पटवारी का एक क्या है कि आपका 12वीं में मेरिट के आधार पर लेंगे आप 60 कैंडिडेट को, मतलब हो सकता है भाई कोरोना वालों का ज़्यादा परसेंट आ गया तो उन्हीं को एग्जाम के लिए बैठाया जाएगा, ये एक प्रकार से गलत नियम है। तो इसका इसी प्रकार से आपका जो है अन्य जिलों में भी पटवारी भर्ती निकलेगी यदि इसका विरोध नहीं होगा तो, क्योंकि हर जिला में पटवारी भर्ती लगभग निकलेगी, जिला वाइज भर्ती, और सभी उसमें फॉर्म भरेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका मेरिट बेस से लेगा तो जो जिस जिला से होगा दूसरे जिला में भी फॉर्म भरेगा तो उसका हाई परसेंट रहेगा, केवल वही हर जिला में फॉर्म भर उसी का सिलेक्ट होगा लिखित परीक्षा के लिए। तो ये सरासर गलत है, आपको सभी को चांस देना चाहिए और आपका जो है जिसमें रियल में जो है योग्यता है वो खुद ही पोस्ट ले लेगा अपना जो तैयारी कर रहा है। किसी कारणवश 12% नहीं आया है तो क्या वो एग्जाम देने के भी योग्य नहीं होगा, ये सब गलत बात है। इसका विरोध आप कर सकते हैं, तो इसका हो सकता है व्यापम या PSC के बाद डायरेक्ट जो है बाकी जिलों का एक साथ विज्ञापन जारी किया जाए, भले ही जिला वाइज किया जाए जैसे पिछले बार जिला वाइज किया गया था उस प्रकार से। तो इस प्रकार से मतलब मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हर कोई तक जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।